हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये टॉपिक मैं आपसे पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ, मगर यहाँ पे ये टॉपिक मैं आइसोकॉन्ट्स की मदद से डिस्कस करूंगा। तो सिंपल वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि जैसे जैसे शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन बढ़ती तो है, मगर बढ़ने का रेट क्या होता है? डिमिनिशिंग रेट होता है। ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है ताकि टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़े। It is a situation in which, with the increase in the units of variable factor, that is labor, in short run या short period, the total production increases at diminishing rate. In such a situation, marginal productivity of factor must fall. इस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर गिरती रहती है, क्योंकि जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा तो एमपी तो गिरेगी ना, जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। एंड एवरेज कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग। जब आप कम रेट से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। अब एक डेफिनेशन जो कि लिखनी जरूरी है अगर आपको टीचर पे इंप्रेशन डालना है। अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, as we increase the quantity of one input which is combined with fixed quantity of other inputs, the marginal physical productivity of the variable factor must eventually decline. बोल्डिंग कहते थे कि अगर एक फैक्टर को जो वेरिएबल है बाकी फिक्स फैक्टर्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरेगी। अब इसको आइसोकॉन्ट की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखना, मैंने कैपिटल की क्वांटिटी फिक्स रखी हुई है और लेबर एक लेबर है मान लो, या जो भी यूनिट ऑफ लेबर है गिवन। अगर मैं इसमें देखूं तो आइसोकॉन्ट के हिसाब से मैंने 100 यूनिट्स बनाए। अगर मैं लेबर की क्वांटिटी उतनी ही बढ़ा देता हूँ, 2 लेबर कर लेता हूँ, तो आइसोकॉन्ट की क्वांटिटी कितनी होगी? 160। IQ1 हमें बता रही है 160 माल बन रहा है। अब आप खुद सोचो, 100 का 200 होना चाहिए था। एक लेबर काम कर रहा है 100 यूनिट, 2 लेबर काम कर रहे हैं 160, तो ये तो जितनी 100 की बजाय 200 भी नहीं है। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एक और लेबर बढ़ाते हैं, थर्ड बढ़ाते हैं, तो आउटपुट इंक्रीज तो होती है, मगर कितने से इंक्रीज होती है? 40 से इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले इंक्रीज हुई 60 से, फिर 40 से। इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। और अगर इसी में ही 100, 200, 300 होता तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स होते। समझ गए बात? कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर होते। मगर ये क्या है? डिमिनिशिंग रेट है। 100 से बड़ी, 160 से बड़ी, मतलब 160 होगी मतलब 60 से बड़ी, उसके बाद 200 होगी 40 से बड़ी। तो ये जो रेट है इसको डिमिनिशिंग रेट कहा जाता है। इस चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।